मेरी एक कॉलीग के साथ जो हुआ कोलकाता में, उस पे मैंने आपका वीडियो देखा। पुरानी फिल्में होती थी, हम छोटे होते थे तो फिल्मों में डायलॉग होता था, इसकी इज्जत लुट गई। इज्जत कैसे लुट गई? इज्जत तो उसकी लुटी है ना जो बलात्कारी है। मैं पुल पर खड़ी थी, दो इस तरफ से आ रहे थे मुझ पर हमला करने, दो इस तरफ से हमला करने आ रहे थे, तो मैं नदी में कूद गई और मैंने अपनी जान दे दी। जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं होती बहन। दंगे होते हैं, महिलाओं का बलात्कार हो जाता है। कोई आपके तन को गंदा कर जाए बुरा मानिए, पर कोई आपके मन को गंदा कर जाए और ज्यादा बुरा मानिए। ये जो मीडिया इतना उछालती है ना बलात्कार के केसेस को, ये कोई सहानुभूति संवेदना में नहीं उछाल रही है, एक तरह का मनोरंजन है। रेपिस्ट सिर्फ सेक्स नहीं तलाश रहे होते, कई बार उनका एक इरादा ये होता है कि हम लड़की को जलील करेंगे सेक्स के थ्रू। अगर उनको पता चल जाए ना कि रेप के माध्यम से लड़की जलील नहीं होने वाली, तो रेप करने की उनकी मोटिवेशन भी कम हो जाएगी। मैं इस वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि मैंने अपनी वर्जिनिटी बचाने के लिए जान दे दी। नमस्ते आचार्य जी। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मेरी एक कॉलीग के साथ जो हुआ कोलकाता में, उस पे मैंने आपका वीडियो देखा। उसमें आपने कहा था कि महिला की हत्या पे उतना आक्रोश नहीं होता जितना कि उसके यौन उत्पीड़न पे होता है। मेरा सवाल ये था कि क्या अपराध के पीछे की मंशा ये निर्धारित नहीं करती कि वो कितनी हीनियस है? लेट्स से शारीरिक शोषण के पीछे आदमी की जो मंशा है, वो उसकी अपनी मर्जी थोपना है। और जो इस पे जो रिसर्च भी हुई है साइकोलॉजी की, वो ये कहती है कि औरत से उसकी बॉडी ऑटोनॉमी, उससे उसकी पावर छीनना एक रीजन होता है रेप के पीछे। उसे ह्यूमिलेट करना होता है। और ये ह्यूमिलेशन एक दिन एंड नहीं होती। उसे पता है कि ये संसार उसके बिहाफ पे सारी जिंदगी ये करता रहेगा उसके लिए। ऐसी जब न्यूज पढ़ते हैं तो बहुत ही उदासी और एक हीन भावना आती है। और सिर्फ इस पे नहीं, जबकि वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, वो भी मैं मुझे लगता है कि वो इक्वली ही बुरा है, क्योंकि दोनों के पीछे जो उसका मूल भाव यही है कि औरत सिर्फ एक शरीर है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। पर उस पे कोई आक्रोश नहीं होता, उसको बस एक कैजुअल वर्क प्लेस सेक्सिज्म कह के टाल दिया जाता है। आप इस पे कृपया थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, आपकी बात से सबसे पहले तो मैं बड़ी गहरी सहमति व्यक्त करूंगा। यौन शोषण, रेप, यहाँ तक कि जो कैजुअल सेक्सिज्म है, इसको किसी भी तरीके से न हल्के में लिया जा सकता, न माफ करा जा सकता। हम्म, तो ये तो जघन्य अपराध है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। तो ये मुद्दा यहीं समाप्त हो गया कि क्या बलात्कार एक घोर घोर अपराध है? निश्चित रूप से है, जिसकी कड़ी सजा होनी चाहिए। सजा से ही पहले जिसे रोके जाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। तो ये मुद्दा तो, अब उस पर आते हैं जिस प्रश्न से आपने शुरुआत करी, कि जब कोई बहुत दुखद त्रासद रेप मर्डर जैसा केस होता है, जिसमें रेप भी है और मर्डर भी है, तो मैंने उसमें कहा, आपने अभी पॉइंट आउट करा कि मैंने कहा कि लोग रेप पर ज्यादा ध्यान देते हैं और मर्डर पर नहीं उतना ध्यान देते, और ऐसा हुआ भी है। मीडिया में आप अगर देखें तो जब रेप मर्डर केस होगा तो उसमें रेप सेंसेशनलाइज हो रहा होता है और मर्डर जैसे कहीं पीछे छोड़ दिया गया होता है। निश्चित रूप से फीमेल ऑटोनॉमी को छीना जा रहा है जब रेप हो रहा है या कोई भी सेक्सुअल नेचर का क्राइम हो रहा है। पर जब उसकी जिंदगी ही छीनी जा रही है, तब क्या उसकी ऑटोनॉमी नहीं छीनी जा रही? या वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी दान कर रही है? तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम जो मर्डर से भी ज्यादा सेंसेशनलाइज कर देते हैं रेप को, उसके पीछे क्या बात रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वैल्यू सिस्टम ये बना रहे हैं कि औरत की जान से भी ज्यादा कीमती उसकी वर्जिनिटी है या सेक्सुअलिटी है? कहीं ऐसा तो नहीं। हुँ? और अगर हमने ये धारणा बना ली कि स्त्री की जान से भी ज्यादा कीमती उसकी चेस्टिटी, प्योरिटी, सेक्सुअलिटी, वर्जिनिटी है, तो फिर आप थोड़ा इतिहास की ओर देखिए कि इससे कितने बड़े बड़े अपराध होते हैं।
बहुत सारी ऑनर किलिंग यही तो है कि बेटी कहीं और जाकर के अगर रिश्ता बना रही है तो इससे अच्छा यह है कि उसकी हत्या कर दो, क्योंकि वो कहीं और जाकर के सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गई, वो बहुत भयानक बात हो जाएगी उस समाज के लिए, इतनी भयानक कि उस लड़की की अब जान भी ली जा सकती है। मतलब उस लड़की की चेस्टिटी को, कौमार्य को बचाना इतनी बड़ी बात है कि अब उसको तुम जान से मार दो तो भी ठीक है। यह गलत वैल्यू सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? ये वही बात है ना। और ये बिल्कुल वही पुराना ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल बॉडी है कि उसकी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती उसके जेनिटल्स हैं। और अगर हम उसके जेनिटल्स पर कंट्रोल नहीं रख सकते, उसकी सो कॉल्ड चेस्टिटी को प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो उसकी अगर तुम्हें जिंदगी लेनी पड़े, गला काटना पड़े, तो कोई बात नहीं। हर लाइफ इज स्मॉलर देन हर सेक्सुअलिटी। यही हुआ ना वैल्यू सिस्टम। मैं इस पर ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, मैं इस पर ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। जस्ट एज इन द केस ऑफ अ मैन, अ बायोलॉजिकल मेल, आप ये बिल्कुल नहीं बोलते कि उसकी जिंदगी छोटी बात है और उसकी सेक्सुअलिटी बड़ी बात है। इसी तरीके से महिला के केस में भी ये नहीं बोला जाना चाहिए कि उसकी जिंदगी छोटी बात है, उसकी सेक्सुअलिटी बड़ी बात है। लेकिन हमने ये खूब करा है पुरानी परंपराओं के नाम पे, पुरानी सोच के नाम पर। हम कहते हैं बेटी अगर तेरा बलात्कार होने जा रहा हो तो तू अपनी जान दे देना। और अगर कोई लड़की ऐसा कर ले कि उसका बलात्कार होने जा रहा था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी, तो हम कहते हैं देखा कितनी पवित्र लड़की थी। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मुझे माफ करिएगा। पहली बात तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि किसी लड़की पर कोई बलात्कारी हमला करे, बिल्कुल ये नौबत आनी नहीं चाहिए। और शर्म की बात है उस समाज के लिए जिस समाज पर लड़कियों पर बलात्कारी हमला करते हैं। लेकिन अगर लड़की पर कोई बलात्कारी हमला कर रहा है तो इसमें लड़की की क्या गलती है? लड़की ने क्या अपराध किया है? वो अपनी जान क्यों दे? हम उससे क्यों कह रहे हैं कि अगर कोई तेरे ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है तो तू उसको रोकने के लिए अपनी जान दे दे? और ये कहा गया है, भारत में भी जो पारंपरिक किस्म के लोग हैं वो अभी भी ये कहते हैं, वो कहते हैं तुम पर अगर हमला हो रहा हो तो उसको कहना कि तू मुझे जीते जी नहीं छू पाएगा, तू मेरी लाश छुएगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना? मतलब तू अगर मुझ पर सेक्सुअल अटैक करेगा तो मैं जान दे दूंगी, तू बस मेरी लाश छू पाएगा। और हम सोचते हैं कि ये बड़े गर्व की बात है, हमें इस बात पे नाज होता है कि हम इतने प्योर लोग हैं कि हम पर जब कोई अटैक करता है तो हम अपना करप्शन होने देने की जगह डिकैपिटेशन होना मंजूर कर लेते हैं। मत समझे, उसको हम इज्जत का नाम देते हैं, कहते हैं इज्जत। मुझे कभी यह भी नहीं समझ में आया, पुरानी फिल्में होती थी, हम छोटे होते थे तो फिल्मों में डायलॉग होता था इसकी इज्जत लुट गई। इज्जत कैसे लुट गई? इज्जत तो उसकी लुटी है ना जो बलात्कारी है। किसी लड़की पे आप हमला कर रहे हो, आप जानवर बन गए हो। बिल्कुल आप जानवर बन के किसी लड़की पे हमला कर रहे हो, आपने बलात्कार कर लिया, इसमें लड़की की इज्जत कैसे लुट गई? इज्जत तो बलात्कारी की लुटी है, लड़की की कोई इज्जत नहीं लुट गई। लड़की तो जैसी थी वैसी ही है कि लुट गई। कोई चोर आके आपके घर में सेंध मार देता है तो घर की इज्जत लुट गई, इसमें इज्जत क्या लुट गई? पर ये वही भावना है कि लड़की की सारी इज्जत उसके यौनांगों में रहती है। लड़की की ही नहीं, लड़की के बाप की, लड़की के भाई की, लड़की के पूरे समाज की, पूरे कुनबे की, सबकी इज्जत कहां रहती है? लड़की के यौनांग में रहती है। तो कोई अगर आ गया और अगर उसने सेक्सुअल क्राइम कर दिया तो लड़की की इज्जत लुट गई, बल्कि पूरे समाज की इज्जत लुट गई। कैसे लुट गई? इज्जत इतनी छोटी चीज है, कैसे कैसे लुट जाएगी? और बेइज्जत अगर कोई है तो वो बलात्कारी, हमलावर है, हम नहीं बेइज्जत है। किसी भी तरह का हमला निंदनीय होता है, चाहे वो जान पे हमला हो, चाहे जिस्म पे हमला हो,
चाहे मर्डरस असॉल्ट हो और चाहे सेक्सुअल असॉल्ट हो, हर तरह का हमला रोका जाना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि देह को बचाना, अपनी सेक्सुअल प्योरिटी को बचाना इतनी बड़ी बात है कि लड़की उसके लिए जान दे दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि मैंने अपनी वर्जिनिटी बचाने के लिए जान दे दी। मैं पुल पर खड़ी थी, दो इस तरफ से आ रहे थे मुझ पर हमला करने, दो इस तरफ से हमला करने आ रहे थे, तो मैं नदी में कूद गई और मैंने अपनी जान दे दी। जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं होती बहन। और जिंदगी अगर देनी भी है तो इन चारों कुत्तों से लड़ते हुए जिंदगी दे। जान अगर जाए भी तो ये चार आ रहे थे ना, इनसे लड़। उस लड़ने की प्रक्रिया में तेरी जान चली गई, कोई बात नहीं। लेकिन जिंदगी इतनी नहीं सस्ती चीज है कि तुम कहो कि कोई आकर के मेरा जिस्म गंदा कर जाएगा, मैं इसलिए जान दिए दे रही हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीवन बहुत बड़ा उपहार होता है प्रकृति का, उसको ऐसे नहीं गंवाया करते। और आपकी जिंदगी आपकी सेक्सुअलिटी से बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत बड़ी चीज है। आपका पोटेंशियल आपकी सेक्सुअलिटी से बहुत बहुत ज्यादा वास्ट है, वृहद है। समझ में आ रही बात? हमने लड़की को ऐसा बता दिया है कि तेरा सबसे प्रेशियस एसेट तेरी बॉडी है, और बॉडी में भी सेक्सुअल ऑर्गन्स। यही तो तेरा सबसे प्रेशियस एसेट है। कई बार तो प्रेशियस भी नहीं, सोल एसेट। एकमात्र तेरा एसेट यही है, तेरी बॉडी, तेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो लड़की के दिमाग का बलात्कार होता रहता है, वो प्रतिरोध नहीं करती, क्योंकि दिमाग को तो हमने बोला ही नहीं उसको कि एसेट है। आमतौर पर अभी भी भारत में जिस तरह लड़कियों की परवरिश करी जाती है, कि हम उनको बोलते हैं कि तुम्हारा एसेट है ज्ञान, बल, बुद्धि, कला, कौशल। बोलते हैं क्या? जाने अनजाने हम अपनी बेटियों, अपनी बहनों के मन में ये भाव डालते रहते हैं कि तुम्हारा एसेट क्या है? तुम्हारी बॉडी। और बॉडी में भी तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, तुम्हारे जेनाइटल्स तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। कई माएँ तो अपनी बेटियों को बताती हैं कि जिस्म बढ़िया करके रख, उम्र भर ऐश करेगी। लड़का दीवाना रहेगा, लट्टू रहेगा, मोटी आसामी से तेरी शादी होगी, अपना जिस्म बस बना के रख, जिंदगी भर सेठानी बन के ऐश करेगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, रानी रहेगी। ये हमने एक वैल्यू सिस्टम चला रखा है कि लड़की, तेरी बॉडी तेरा सबसे बड़ा एसेट है। जब बॉडी सबसे बड़ा एसेट है तो फिर हम ये भी कहेंगे कि रेप हुआ और मर्डर हुआ है, इसमें ज्यादा गंदा काम रेप है, मर्डर उतना गंदा काम नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप आप सड़क पर जा रहे हो, कोई पागल कुत्ता आकर के आप पे भौंक गया, आप जान दे दोगे क्या? आप सड़क पे जा रहे हो, कोई पागल कुत्ता आके आपको काट गया, आप जान दे दोगे क्या? बलात्कारी तो पागल कुत्ता है। हम्म आपकी बेइज्जती थोड़ी हो गई वो आपको काट गया तो। आप क्यों मान रहे हो कि इज्जत लुट गई? कि लुट गई? कितनों के साथ हुआ है कि सड़क पर चल रहे हो और किसी जानवर ने दौड़ा लिया? कोई भी जानवर हो सकता है, गधा, कुत्ता, बैल, सुअर, गाय, सांड, भैंस, कुछ भी हुआ। तो क्या करा था कि बेइज्जत हो गए आज? क्या बेइज्जती है इसमें? कई बार सड़कों पे पागल भी घूम रहे होते हैं, वो आते जाते को गाली दे रहे होते हैं, तो आप क्या करते हो? आप हंसते हो उनके ऊपर। ये थोड़ी कि उसने आपको गाली दे दी तो आप कहोगे अरे मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। कितनों के साथ हुआ है कि ऐसे ही चल रहे, ऊपर से कौए ने कंधे पे टट्टी कर दी। हुआ है, चले आ रहे चले आ रहे, कहीं अरे वाह कुछ गिरा, क्या है ये? फेविकॉल बरस रहा है, क्या है ये? सफेद सफेद। ऐसे ही बहुत सारे कौए हैं, वो आकर के कहीं भी टट्टी कर जाते हैं। कई बार वो जिस्म के अंदर टट्टी कर जाएंगे। उससे हमारे आत्मसम्मान पर थोड़ी आंच आनी चाहिए। हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो मेरी इज्जत लूट के ले गया।
मैं ट्रिवियलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं मुद्दे को छोटा नहीं बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं जानवर अगर आप पर हमला करता है तो सजा जानवर को मिलनी चाहिए। कोई मूर्ख आदमी आपके साथ बदतमीजी करता है तो बेइज्जती मूर्ख की हुई है, आपकी इज्जत नहीं लुट गई। हमें यह सोच अपनी संस्कृति से निकालनी पड़ेगी कि लड़की की इज्जत तो उसके यौनांगों में बसती है। वो मनुष्य है, उसके पास भी कला, मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा है। उसकी भी ज्ञान की, मुक्ति की उतनी ही संभावना है जितनी किसी पुरुष की। और भारत जैसे देश में तो बहुत कम लड़कियां होंगी जिनको कभी ना कभी सेक्सुअल दुर्व्यवहार से न गुजरना पड़ा हो। सबके साथ ही होता है। आप सड़क में चल रही हो, आप बस में चल रही हो, आप ट्रेन में हो, आप फ्लाइट में हो, आप सिनेमा हॉल में हो, आप क्लासरूम में हो, आप बाजार में हो, आप चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो। सेक्सुअल ऑफेंसेस तो भारत में हर लड़की के साथ हर जगह हो रहे हैं। तो लड़की क्या करे, अपनी नजरों में गिर जाए? नहीं, सर उठा के चलो, सीना तान के चलो, हमने कुछ नहीं गलत करा है, ये समाज वहशियों का है, कुत्तों का है, उसकी वजह से हम अपनी नजर में क्यों गिरे। और अगर हमें बुरा लगा है तो हम इस समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये कभी मत कर लीजिएगा कि मेरे साथ आकर कोई छेड़छाड़ कर गया, मैं बस में थी, कोई पीछे से मेरे शरीर को छेड़ गया तो मैं दिन भर सर झुका के चलूं और अपनी नजरों में गिर जाऊं। ये खूब हुआ है। लड़कियों का, महिलाओं का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए जो सबसे आसान तरीका रहा है पुरुषों के पास, वो यही रहा है, अटैक देम सेक्सुअली। यहां तक कि पुरुष, जब पुरुष का भी आत्मविश्वास तोड़ना चाहता है तो वो उस पुरुष की महिला पर सेक्सुअल अटैक करता है। आप किसी पुरुष की हड्डी तोड़ दें, उसको उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आप उसी पुरुष की महिला पर, उसकी बहन, बेटी, पत्नी कोई हो सकती है, आप उसी पुरुष की महिला पर सेक्सुअल अटैक कर दें तो पुरुष बहुत बुरा मानता है। वो हड्डी टूटने से नहीं टूटता, लेकिन महिला पर हमला कर दो तो पुरुष टूट जाता है। ये गलत मूल्य व्यवस्था है, ये फ्लॉड वैल्यू सिस्टम है। और ये वैल्यू सिस्टम जितना रहेगा, ये उतना ज्यादा सेक्सुअल अटैक्स को इनकरेज करेगा। ये मेरे सामने बैठा हुआ है, मुझे इससे बदला निकालना है, मेरे लिए सॉफ्ट टारगेट क्या है? इसकी बहन। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि लड़की पर ही दारोमदार होता है समाज की इज्जत बचाने का, तब तक लड़कियां ही अटैक्स का टारगेट बनती रहेंगी। ये यहां बैठा हुआ है, ये तो बढ़िया अपना खाया पिया पहलवान है, मैं इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाके इसकी बहन पर फप्तियां कस दूंगा, या बहन छेड़ दूंगा, या उस पर कोई आक्रमण कर दूंगा। किसको भुगतना पड़ा? बेचारी बहन को। क्यों? क्योंकि वैल्यू सिस्टम ही गलत था। अगर ऐसा हो जाए कि ये कहे और उसकी बहन कहे कि भाई जिससे खुंदक है जाके उससे निपटना, बहन पे हमला कर रहा है, इससे तो कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन किन्हीं भी लोगों को अगर शर्मसार करना रहा हो तो ये पूरे इतिहास में हुआ है कि उन लोगों की महिलाओं को बेइज्जत कर दो। दंगे होते हैं, महिलाओं का बलात्कार हो जाता है, महिलाओं का बलात्कार हो जाता है। क्यों हो जाता है? किन्हीं भी दो पक्षों की लड़ाई हो रही हो, उसमें पिसती महिलाएं हैं। क्यों पिसती हैं? इसके मूल में आप अगर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि यही विचार है कि इज्जत तो महिला के पास है। महिला पर हमला कर दो, सामने वाले की, पूरे समाज की, पूरे कुल की इज्जत लुट गई। पूरे कुल का सर तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, उस कुल की किसी एक महिला का बलात्कार कर दो, पूरे कुल की इज्जत लुट गई। तो महिला सॉफ्ट एंड इजी टारगेट बन जाती है और वो बनती रहेगी। महिला को टारगेट बनाने में इस सोच का, इस बेकार सोच का बहुत बड़ा हाथ है कि महिला ही तो है इज्जत की रखवाली। समझ में आ रही बात? है आपकी
बॉडी की निश्चित रूप से कीमत है, आपकी सेक्सुअलिटी की भी निश्चित रूप से कीमत है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस ने, आपकी चेतना की, आपके नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपकी आंतरिक ताकत की, आपकी शक्ति की, आपके संयम की, इनकी कहीं ज्यादा कीमत है। और आपसे एक बात और बोल रहा हूं, पता नहीं लोग सुनेंगे उन्हें कैसी लगेगी। कोई आपके तन को गंदा कर जाए, बुरा मानिए, पर कोई आपके मन को गंदा कर जाए और ज्यादा बुरा मानिए। कोई आपके कपड़ों पर हमला करे, आपके जिस्म पर हमला करे, बुरा मानिए, पर कोई आपकी आजादी पर, आपकी शांति पर, आपकी सच्चाई पर हमला करे और ज्यादा बुरा मानिए। जब तक लड़की बॉडी को ही अपना सब कुछ मानेगी, तब तक लड़की इस समाज के लिए बस एक मसाला रहेगी, मसाला। ये जो मीडिया इतना उछालती है ना बलात्कार के केसेस को, ये कोई सहानुभूति संवेदना में नहीं उछाल रही है, एक तरह का मनोरंजन है। मुझे घिन आ गई थी, लगा था उल्टी कर दूं। आज से 4-5 साल पहले एक बड़ा निर्मम रेप मर्डर केस हुआ था। उसके बाद कहीं पर खबर आती है कि गूगल पर और पॉर्न साइट्स पर उस लड़की का जो भी नाम था, उसके रेप की क्लिप्स की सर्च एकदम ट्रेंडिंग में आ गई है। समाज के लिए लड़की का बलात्कार भी मनोरंजन जैसा है, कुछ कुछ, सबके लिए नहीं होगा पर बहुतों के लिए है। जब किसी रेप केस की बात आती है ना, तो लोग गूगल करके खोजते हैं कि इसके रेप का क्लिप और वो एमएमएस मिल जाएगा क्या। लोग खोजते हैं बाकायदा कि हमें भी देखना है कैसे हुआ था रेप। शरीर को बिल्कुल इज्जत दीजिए और शरीर की प्योरिटी को भी सम्मान दीजिए। बिल्कुल कहिए माय बॉडी शुड रिमेन अनटच्ड, अनवायलेटेड। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि कहिए माय माइंड, माय ट्रुथ शुड रिमेन अनटच्ड एंड अनवायलेटेड। रेपिस्ट्स सिर्फ सेक्स नहीं तलाश रहे होते, कई बार उनका एक इरादा यह होता है कि हम लड़की को जलील करेंगे सेक्स के थ्रू। अगर उनको पता चल जाए ना कि रेप के माध्यम से लड़की जलील नहीं होने वाली, तो रेप करने की उनकी मोटिवेशन भी कम हो जाएगी। सब केसेस में नहीं, पर कई मामलों में यह होता है कि पुरानी रंजिशें निकालने के लिए रेप किया जाता है, और बहुत सारी चीजों में होता है। अगर उसको पता चल जाए कि लड़की इस बात को अपने आत्मसम्मान पर लेने ही नहीं वाली है, तो रेप करने का उसका आधा मोटिवेशन ही चला जाएगा। जीवन में जो चीज सचमुच जरूरी है उसको महत्व दो, सम्मान देना सीखो। ज्ञान, बल, बुद्धि, कौशल, ये जरूरी चीजें हैं, इनको विकसित करिए। शरीर का नंबर इनके बाद आता है। हम नहीं कह रहे हैं कि शरीर पर हमला होने दो, शरीर पर हमला हो उसका बाकायदा मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन किस चीज का वरीयता क्रम, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, वो हमें स्पष्ट होना चाहिए। इसमें और कुछ? थैंक यू। आचार्य जी, जिस तरह आपने कहा कि शरीर पर हमला हो तो बुरा लगना चाहिए, पर जब मन पर हमला हो तो और ज़्यादा बुरा लगना चाहिए, इसी बात से मुझे एक चीज़ याद आई कि जब ये किस्सा हुआ तो इंटरनेट पे और ख़ासकर इंस्टाग्राम पे बहुत लोग स्टोरीज शेयर कर रहे थे। तो वहाँ पे एक स्टोरी जो महिलाएं शेयर कर रही थी वो ये थी कुछ इस तरह से कि जब ऐसा कोई हमला या केस आता है तो पुरुषों के लिए शायद वो सिर्फ एक न्यूज़ होती है,
पर महिलाएं फिर हर जगह यही सोच रही होती हैं कि शायद उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम कि वो कहीं बाहर जाएं, कुछ भी करें। अभी रिसेंटली ऐसा भी हुआ था कि एक कैफ़े के अंदर बाथरूम में जो डस्टबिन था उसके अंदर एक कैमरा निकला, और उसके अंदर बेसिकली वो जो काम कर रहा था व्यक्ति वहाँ पे, वो उसको क्लिप का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर डालता था। सो इट बिकम्स अ कॉन्स्टेंट थिंग इन देयर हेड। तो ये सवाल बहुत महिलाएं पूछती हैं कि हाउ। मैं इसमें दोनों बातें बोलूँगा। पहली बात तो ये सब होना नहीं चाहिए कि लड़की पे आप हमला कर रहे हो, चाहे वो एक जनरल हमला हो चाहे सेक्सुअल हमला हो। ये होना नहीं चाहिए कि आप कैफ़े में उनके बाथरूम में जा करके कैमरा लगा रहे हो। ये हो रहा है तो इसको रोको, और जो कर रहे हैं मुंहतोड़ सजा दो उनको, दोबारा ये सब करने की हिम्मत ना हो। और समाज में शिक्षा व्यवस्था और परवरिश ऐसी रखो कि बच्चे ऐसे हो ही ना जो बड़े होकर के इस तरह की हरकतें करें। तो ये एक बात है, और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये बात तो अपनी जगह है ही, ये पहली बात है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं एक लड़की हूं और मैं इतनी डर जाऊं कि कोई मुझ पर छीटाकशी कर देगा या अटैक कर देगा कि इस वजह से मैं कॉलेज जाना बंद कर दूं, तो फिर मेरा वैल्यू सिस्टम गड़बड़ है। मैं कह रही हूं कि प्रोटेक्टिंग द बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रुथ, नॉलेज, एक्सप्लोरेशन, फ्रीडम। ये गलत बात है। सबको डर लगेगा कि हमला हो सकता है हमारे ऊपर, और वो डर जायज है। देखो, मैं कोई इनसेंसिटिव बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कौन सी चीज का कितना महत्व है हमें ये याद रहे ना। बॉडी बचाने की खातिर मैं अपनी कॉन्शियसनेस और फ्रीडम थोड़ी गंवा सकती हूं। मुझे डर लग रहा है कोई मेरी बॉडी पर अटैक करेगा, इस खातिर अगर मैंने अपनी फ्रीडम से समझौता कर लिया तो ये बैड डील है, बैड डील है। बिल्कुल डर लगना चाहिए कि कोई मेरा वीडियो बना रहा होगा बाथरूम में, बिल्कुल डर लगना चाहिए, पर डर आपको उससे ज्यादा इस बात का लगना चाहिए कि कहीं आपकी बिलीफ्स गलत तो नहीं है, कहीं आप एक कंडीशनड जिंदगी तो नहीं जी रही हैं, कहीं आप कंफर्ट के नाम पर केज तो स्वीकार नहीं कर रही हैं। वो बात ज्यादा डरावनी होनी चाहिए। मैं लड़कियों के डर के प्रति दोहरा रहा हूं, मैं इनसेंसिटिव नहीं हो रहा हूं, और मैं सेक्सुअल असॉल्ट जैसे गंभीर मुद्दे को ट्रिवियलाइज नहीं कर रहा हूं। मैं बस कह रहा हूं कि लड़की भी पहले इंसान होती है, और जैसे हर इंसान के लिए सबसे पहली पहचान उसकी चेतना है, कॉन्शियसनेस, वैसे ही लड़की की भी जो पहली सेंट्रल केंद्रीय पहचान है वो चेतना है, बॉडी नहीं। बॉडी पर असॉल्ट है और फ्रीडम पर असॉल्ट है। फ्रीडम पर असॉल्ट ज्यादा खतरनाक है। और अगर मैं लड़की हूं और मुझे चुनना है कि असॉल्ट तो होगा, बताओ कौन सा चुनना है, फ्रीडम पर या बॉडी पर? मैं बॉडी पर असॉल्ट को चुन लूंगा। मैं कहूंगा यू कैन डिस्ट्रॉय माई बॉडी, आई एम ओके विद दैट, बट आई विल नॉट लेट यू टेक अवे माई फ्रीडम। देखते नहीं हो दुनिया में लोग कैसे होते हैं, जिस चीज को तुम ज्यादा बचाओ वो वही छीनने को आतुर हो जाते हैं। फिर बोल रहा हूं, मैं ट्रिवियलाइज नहीं कर रहा हूं, पर स्कूलों में देखा होगा, मान लो तुम्हें कोई अगर बोले झुन्नू और तुम्हें बुरा लगता हो, तो पूरी दुनिया तुम्हें क्या बोलती है? फिर एक बार उन्हें पता चल गया तुम कौन सी चीज को बचा रहे हो, वो वही चीज छीनने आ जाते हैं। भले ही उन्हें उस चीज से खुद कुछ ना मिलना हो, पर उनका प्लेजर इस बात में होता है कि तुझे वो चीज प्यारी थी ना, ले मैंने तुझसे छीन ली। भले ही मैंने तुझसे तो छीना, वो मेरे बहुत काम ना आ रहा हो, पर तुझसे तो छीन लिया ना। तुझसे छीन के भले मैं फेंक दूं बस, लेकिन तुझसे तो छीन लिया ना। मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज की रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्वियसली द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज ह्यूमन बीइंग्स समथिंग एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस। और अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो समाज में शायद बलात्कार की घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। एक समाज जिसमें कॉन्शियसनेस को सही
पोषण, सही परवरिश मिलती है, जहां पर मन को सही विकास दिया जाता है, उसमें बलात्कार और इस तरह की घटनाएं अपने आप कम होंगी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शिल्पा है और मैं विस्कॉन्सिन यूएसए से जुड़ी हूँ और मैं यहाँ पर रिसर्च कर रही हूँ। तो मैंने आचार्य जी को तब से सुनना शुरू किया जब आचार्य जी एक बार आईआईटी दिल्ली में आए थे, 2022 की बात है। तो उस वक्त मतलब मेरे मन में काफ़ी डर रहता था, काफ़ी परेशान मैं रहती थी, पर वो गीता सत्र अटेंड करने के बाद मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। समझ आया ये डर कहाँ से उठता है और इस डर के पीछे कहीं न कहीं हिंसा भी होती है। तो जब ये चीज़ें समझ आई तो धीरे-धीरे ये डर जीवन से मैंने निकालना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से आचार्य जी को काफ़ी टाइम तक सुना और अभी अप्रैल के महीने में मुझे मौका मिला लाइव सेशन से जुड़ने का। तो तब से मैं लगातार गीता सत्रों से जुड़ी हुई हूँ और उसका मुझे काफ़ी लाभ भी हो रहा है जीवन में, जो मुझे समझ में आता है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी,